नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। आज हम लोग अलजेब्रा के या फिर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट फार्मूलास होते हैं, उसको आज हम लोग करेंगे। एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं और काफ़ी लोग कंफ्यूज भी होते हैं, तो आज आप लोग इसको थ्रोली रिवाइज कर सकते हो। तो क्यूब क्यूब क्या होता है? क्यूब जो होता है दोस्तों, कोई भी अगर आपको क्यूब बोला जाए या घन बोला जाए, तो जैसे दो का घन क्या होता है? दो का घन होता है टू क्यूब, मतलब दो इंटू दो इंटू दो। इसको तीन बार आप करोगे तो ये क्यूब हो जाएगा। लेकिन यही दो का घन मूल अगर दो का घन मूल बोला जाए तो दो का घन मूल होता है टू, और ब्रैकेट में इस प्रकार से आप इसका घन मूल होता है। एक तो घन होता है, एक घन मूल होता है, ठीक है। तो घनमूल और घन क्या होता है? घन का मतलब टू के पावर थ्री, जैसे टू का घन जो होगा टू के पावर थ्री, लेकिन टू का घन मूल जो होगा वो होगा टू, और ये इस प्रकार से इसका घनमूल बनेगा। जैसे अगर आप लोगों को बोला जाए एट का घनमूल कितना होगा, एट का घनमूल कितना होगा, तो एट का घनमूल जो होगा वो दोस्तों होगा ऐसे। तो जब आप इसको एट को खंड करोगे तो टू इंटू टू इंटू टू, तीन बार लिखोगे तो तीन बार हुआ। तो इसका मतलब अगर ये तीन बार है तो इसको एक बार आप टू लिख सकते हो, ठीक है, इसको टू आ जाएगा। तो इस प्रकार से एट का घन मूल जो होगा टू होगा। एट का घन की बात किया जाए तो एट का घन कितना होगा? एट का घन जो होगा एट इंटू एट मतलब 512, ठीक है। एट का घन होगा 512, एट का घन 512, एट का घन मूल जो होगा वो क्या होगा? रूट थ्री, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं टू का घन मूल ऐसे लिख सकते हो। टू क्यूब, टू क्यूब का घनमूल कैसे लिखोगे? टू क्यूब का घनमूल अगर आप लोग लिखोगे तो आप लोग ऐसे लिखोगे, टू क्यूब घनमूल है तो इस प्रकार से। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? सॉल्व करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है, ये टू पावर थ्री है तो यहाँ पर थ्री लिख लो। ये जो भी पावर हो, यहाँ पर जो भी पावर हो वो अपान में आता है, अपान में मतलब वन अपान थ्री हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा? थ्री से थ्री कट जाएगा, टू वन जा टू, मतलब केवल टू ही क्या होगा? टू क्यूब का घनमूल टू होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं घन की गणना करने के लिए बीजगणितीय विधि। देखिए कोई भी घन निकालोगे तो आप लोग ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी कोष्ठक में ए प्लस बी, ये ए प्लस बी का क्यूब होता है, ठीक है। आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो ए क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी क्यूब। और ए माइनस बी क्यूब का क्या होता है घनमूल? ए क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी क्यूब, ऐसे बोल सकते हो। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जैसे लिखो। अब आगे देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सूत्र जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, माइनस टू ए बी, यहाँ पर बी होगा, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट में ए माइनस बी। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होता है? ए प्लस बी, फिर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसको याद कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट होता है, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। सिक्स और सेवन में ए क्यूब माइनस बी क्यूब का क्या होता है? पहले ए माइनस बी फिर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप लोग इसको, ये वाला जो है इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी फिर ब्रैकेट में
ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 3ab। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्योंकि जब ए प्लस बी को खोलोगे और -3ab करोगे तो यही आ जाएगा। ठीक, इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो ए माइनस बी, फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 3ab। ठीक है, आप लोग इसको ऐसे लिख सकते हो। इसी प्रकार अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की बात करें तो इसका हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। एक तरीका ये होता है। फिर इसी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस बी प्लस सी का आधा, फिर ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो ए प्लस बी प्लस सी का जब मान 0 हो तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc का मान जो होता है 3abc के बराबर होता है। जब भी आपको ये दिया जाए ए प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब जो होता है वो 3abc के बराबर होता है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आप ऐसे लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab बी सी और सी ए। अगर रेखा कोष्ठक अर्थात बार पर आधारित अवधारणा दे दिया जाए तो आप लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। जैसे आप लोगों को दे दिया जाए अगर 7 है और बार इस पर लगा दिया जाए तो इसका मान क्या होगा, तो आप कुछ मत करो, यहाँ पर लिखो 7/9, बस 7/9 इसका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर इस प्रकार से दे दिया जाए 2.2 को दिए दिया जाए तो क्या हो जाएगा, जैसे 2 अंक दे दिया जाए, जैसे मान लीजिए 1 और 2 दे दिया जाए, 1 और 2 और इस पर बार दे दिया जाए, यहाँ पर पॉइंट लगा, फिर इसका मान क्या होगा, कुछ नहीं करना है, बस आपको यही लिखना है बार है, जितना बार है उतना 9। ठीक है, 12/99 आपका आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर आप लोगों को 2 पर बार दिया जाए और 1 पर बार न दिया जाए तो क्या होगा, जैसे 1 2 3 ले रहे हैं हम लोग, 1 2 3, 2 पर बार है और 1 पर बार नहीं है, तो आप लोग कुछ क्या करोगे, आप लोग लिखोगे पूरा 1 2 3 लिखोगे, माइनस जिस पर बार नहीं है वह घटा दोगे, अपान 9 9, दो बार बार है तो 2 बार 9 9, और जिस पर बार नहीं है उस पर 0। ठीक है, तो 1 2 3 -1/99 0 आपका आंसर हो जाएगा। जब इसमें घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3 में से 1 गया 2, 1 2 2/990। ठीक है, जो 1 2 2 आया है दोस्तों, आप लोग इसको 1 2 2 को आप लोग ऐसे लिख सकते हो, 1 1 2 3 990, इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अगर इसकी बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 पर बार हो, 1 पर केवल बार हो और 2 पर बार न हो। जैसे अगर 1 2 3 ही ले रहे हैं, केवल 1 पर बार है और 2 पर नहीं है, तो आप लोग क्या करोगे, लिखोगे 1 2 3, माइनस करोगे जिस पर बार नहीं है 12, अपान जिस पर बार है एक बार वो 9, फिर जिस पर बार नहीं है उस पर 0। तो इसको आप लोग ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, एक सवाल यहाँ पर है, आप लोग इसको करिए, देखिए हम लोग कर लेते हैं इसको जल्दी से। जैसे 2 3 है तो यहाँ पर 23/99 प्लस, अगर इसको आप करोगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, 143 -1, अपान 2 बार है तो 990, ये हो जाएगा 142/990। यहाँ पर लिख लेते हैं 142/990 -2/9।
बस इसको सॉल्व कर दो। आपका सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा, एलसीएम 990 एलसीएम हो जाएगा। तो ये 230 हो जाएगा, प्लस ये 142 है तो 142 माइनस 9, इसको करोगे तो हो जाएगा दोस्तों कितना आपका, इसको करोगे तो एक एक जीरो आएगा। जब उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 220। कितना आ जाएगा आपका, 220। ठीक है। तो अब आप इसको जब सॉल्व करोगे, 230 प्लस 142 माइनस 220, तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों। इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे तो हो जाएगा आपका 152/990। कितना आ जाएगा, 152 जब आप लोग उसको सॉल्व करोगे तो 152/990 आ जाएगा। ठीक है। तो 152 को आप लोग क्या लिख सकते हो, 152 को डायरेक्ट आप लोग एक जो घटाए थे आप लोग इसमें 99 दो बार है तो यहाँ पर दो बार बार लगेगा, एक घटाए हो क्योंकि जीरो है तो यहाँ पर आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो 153, दो बार बार है, दो बार पॉइंट। आप लोग इसको इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका आंसर यही आएगा 0.1553। ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में किसी और रूल्स के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। बताइएगा वीडियो कैसा लगा, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।